वाली 6 से 999 से 4000 या 5000 के बीच बनने वाली कितनी संख्याएं हैं? कितनी संख्याएं हैं? तो देखना आप ध्यान से, 999 से 5000 के बीच। देखो ऐसा ही क्वेश्चन आएगा और ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है कि 1 2 3 4 5 6 से 999 से 5000 के बीच बनने वाली संख्याएं बताओ कितनी होंगी। अब मेरी बात ध्यान सुनना, इसमें ना तो बोला है 3 अंकों की बनानी है, ना तो बोला है 4 अंकों की बनानी है, ना तो बोला है 5। आपके दिमाग में कॉमन सेंस होना चाहिए थोड़ा सा कि कितने अंकों की। आपको दिमाग में ये होना चाहिए 999 से 5000 के बीच बनानी है, अर्थात वो संख्या 4 अंकों की बनेगी, कंफर्म है। तो आप बोलोगे 4 डिब्बे में बना लेता हूं यार, ये मैंने 4 डिब्बे बना लिए, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 और ये 4 हो गया। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, 999 से 5000 के बीच बनानी है। इसका मतलब केवल इतना सा है कि पहले डिब्बे में आप सोचो क्या क्या रख सकते हो। तो आप बोलोगे 999 का मतलब ये है कि 1000 हो सकती है, 1001 हो सकती है, 2000 हो सकती है, 3000 हो सकती है, 4000 हो सकती है, लेकिन 5000 नहीं हो सकती, क्योंकि 5000 से बड़ी संख्या नहीं बन सकती। तो पहले डिब्बे को मैं 1 लिख सकता हूं, 2 लिख सकता हूं, 3 लिख सकता हूं, 4 लिख सकता हूं, लेकिन यहाँ 5 नहीं लिखूंगा, क्योंकि यहाँ 5 लिखूंगा ना तो 5000 बनेगी या 5000 से बड़ी बन जाएगी। जैसे समझो यहाँ 5 लिखूंगा, यहाँ कुछ लिखूंगा 3 2 1, तो ये 5000 से बड़ी बन जाएगी। हमें 5000 से बीच में चाहिए, अर्थात 5000 नहीं चाहिए, 5000 के बीच में चाहिए, 5000 से छोटी 4999 तक चलेगी। इस डिब्बे को मैं कितने तरीके से सजा सकता हूं? तो आप बोलोगे इस डिब्बे को मैं 4 तरीके से सजा सकता हूं। अब इसमें भी क्वेश्चन बोलता है कि जब अंकों की पुनरावृत्ति हो और जब अंकों की पुनरावृत्ति ना हो। तो मैं अभी कर रहा हूं कि जब अंकों की पुनरावृत्ति ना हो, जब अंकों की पुनरावृत्ति ना हो, जब अंकों की पुनरावृत्ति ना हो, तो इस डिब्बे को मैं 4 तरीके से सजा सकता हूं। अब बात आती है कि आप बताओ इस डिब्बे को मैं कितने तरीके से सजा सकता हूं। एक संख्या यहां आ चुकी है और जो संख्या यहां आ चुकी है वो यहां नहीं आएगी मेरे दोस्त। तो आप बोलोगे हमारे पास कुल 6 संख्याएं थी, तो इसमें कितनी संख्याएं आएंगी? अब 5 संख्या आएंगी, एक संख्या यहां आ चुकी है। अब इस डिब्बे को मैं कितने तरीके से सजा सकता हूं? 4 तरीके से, और इसे कितने तरीके से? 3 तरीके से। तो आप बोलोगे 5 चौको 20, 20 चौको 80, 80 त्याई कितना? 240। अर्थात कह सकता हूं कुल 240 संख्याएं बन सकती हैं, और यही सवाल का क्या हो जाएगा? आंसर। जब अंकों की पुनरावृत्ति होगी तो आप निकाल सकते हो, करके देख सकते हो। इसमें 4 संख्याएं आ सकती हैं, इसमें 6, इसमें 6 और इसमें 6। आप मल्टीप्लाई कर दोगे, वही सवाल का क्या हो जाएगा? आंसर। यानी 999 से लेके हमें 5000 के बीच में बनानी थी। ध्यान रखना यहाँ 5 नहीं आ सकता और 1 से शुरू होनी चाहिए। 5 नहीं आ सकता क्योंकि 5 रखोगे तो वो 5000 से क्या हो जाएगी? बड़ी हो जाएगी। चलो आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं इस टाइप से। अगला क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर मान लो जो भी रहा हो, नंबर में नहीं गिना हूं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 से ऐसी कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं? ऐसी कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं जो 30,000 से 80,000 के बीच हो? जब अंकों की पुनरावृत्ति ना हो, जब पुनरावृत्ति ना हो, एक 2 3 4 5 से ऐसी कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं जो 30,000 से 80,000 के बीच हो तथा अंकों की पुनरावृत्ति ना हो? इसका मतलब ध्यान से सुनना, कितनी संख्याएं हैं। अब देखो आपको ये नहीं बोलेगा कि यार कितनी संख्याएं बनानी है, कितने अंकों की, आपको समझना पड़ेगा। 30,000 से 80,000 के बीच अर्थात 5 अंकों की संख्या बनेगी। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया,
4 और 5, 1 2 3 4 5। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, 5 अंकों की संख्या बनानी है 30,000 से बड़ी और 80,000 से छोटी होनी चाहिए। 30,000 से बड़ी का मतलब आप बताओ, इस डिब्बे को मैं 3 लिख सकता हूँ यहाँ, 4 लिख सकता हूँ यहाँ, 5 लिख सकता हूँ यहाँ, और कितना 30,000 से 50,000 के बीच, 80 नहीं, 30,000 से लेके 50,000 के बीच में लिख सकता हूँ। 3 लिख सकता हूँ, 4 लिख सकता हूँ, 5 लिख सकता हूँ। 50,000 नहीं, इसे मैं कर लेता हूँ 60,000। 30,000 से 60,000 के बीच कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं? तो आप बोलोगे इस डिब्बे को मैं 3 लिख सकता हूँ, 4 लिख सकता हूँ और 5 लिख सकता हूँ, लेकिन 6 नहीं आ सकता, और 6 है भी नहीं आपके पास, तो आएगा कहां से? आप बोलोगे इस डिब्बे को फिर मैं कितने तरीके से सजा सकता हूं? इस डिब्बे को तो मैं 3 तरीके से सजा दिया, इस डिब्बे को कितने तरीके से सजा सकता हूं? तो आप बोलोगे हमारे पास कुल 5 संख्याएं थी, तो इसे 4 तरीके से, इसे कितना 3, इसे कितना 2 और इसे कितने तरीके से 1। तो आप बोलोगे 4 3 12, 12 3 36, 36 दूना कितना 72 संख्याएं बन सकती हैं, और यही सवाल का क्या हो जाएगा आंसर। आगे बात समझ में? चलो आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं अल्फाबेट में। अल्फाबेट में देखो अंकों में इतने ही टाइप से क्वेश्चन बना करते हैं, और ये वाले जो हमने लास्ट में करवाए हैं ये बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आ जाते हैं अल्फाबेट में। परमुटेशन में अल्फाबेट में क्वेश्चन कैसे बनते हैं, पहले के एग्जांपल से पूरे डिटेल में आपको बता देता हूं कि अल्फाबेट वाले क्वेश्चन कैसे बनते हैं। जैसे एग्जाम्पल की बात करता हूं, अभी परमुटेशन ही चल रहा है, थोड़ा सा ये लंबा है, कॉम्बिनेशन फिर प्रोबेबिलिटी छोटी छोटी है, थोड़ा सा लंबा पड़ेगा। जैसे मैं आपसे बोलता हूं कि BAT, बैट को कितने तरीके से सजाया जा सकता है? तो देखो बैट को कितने तरीके से सजा सकता है, या तो आप फॉर्मूला लिख लो यार, या तो आप ऐसा काम करो डिब्बे ही बना लो, या तो फिर आप फैक्टोरियल का यूज कर लो। जैसे समझो 3 हमारे पास वर्ड हैं BAT, और तीनों का यूज करके आप बताओ मैं कितनी संख्याएं बना सकता हूं। अगर मैं बात करता हूं कितनी संख्याएं बना सकता हूं, तो आप ध्यान से सुनना। लिखोगे, पहले लिखोगे ABT, दूसरी संख्या बन जाएगी इसमें से ATB, तीसरी बन जाएगी इसमें, तीसरा वर्ड बन जाएगा इसमें BAT, BTA, फिर क्या बन जाएगा, यहां पास लिख दूं TAB, TBA। इतनी संख्याएं, इतना वर्ड बन सकता है। तो आप बोलोगे इन 3 वर्ड का यूज करके हम 6 वर्ड बना सकते हैं जब अंकों की इसमें कुछ नहीं होता अंकों की पुनरावृत्ति हो कि ना हो। तो आपको इतनी बातें याद रखना है। BAT कितने तरीके से सजाया जा सकता है, तो आप बोलोगे BAT 6 तरीके से सजा सकता है। या तो आप ऐसा लिखो, देखो अभी छोटा वर्ड है तो आप बना सकते हो, लेकिन बड़ा वर्ड आएगा तो आप बना ही नहीं पाओगे। तो ऐसा काम करते हैं, दूसरा मेथड जो है, तो आप ऐसा सोचो 3, जो हमने भी फॉर्मूला बताया था आपको, NPR बराबर क्या होता था, n का फैक्टोरियल बटे n माइनस r का फैक्टोरियल। तो इसमें भी रख सकते हो। मैक्सिमम क्वांटिटी हमारे पास कितनी है, 3 है, और हमारे पास रिक्वायरमेंट कितने का है, तो आप बोलोगे 3P3। 3P3 की वैल्यू जब आप निकालने की कोशिश करोगे, ध्यान से देखना, तो यहां से कितना आएगा, 6 ही आएगा। 3 का फैक्टोरियल बटे 3 माइनस 3 का फैक्टोरियल हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे ये हो जाएगा 3 का फैक्टोरियल मतलब 3 गुणे 2 बटे ये कितना हो जाएगा, 0 का फैक्टोरियल 1 होता है, 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6। अर्थात कह सकते हो 6 वर्ड बनाए जा सकते हैं। अगली बात में आते हैं, अब ध्यान से सुनना। अगली बात में आते हैं, तो अगली मेथड जो कहती है वो ये कहती है कि आप डायरेक्ट ऐसा काम करो, 3 के फैक्टोरियल निकाल दो। तो आप या तो डिब्बे बना के भी आप कर सकते हो, ऐसा भी कर सकते हो यार, यहाँ 3 आ सकता है संख्या, यहाँ 2 आ सकती है और यहाँ 1 आ सकता है। जो वर्ड यहाँ आ गया यहाँ नहीं आ सकता, जो यहाँ आ गया यानी, तो 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6। जो चौथा मेथड है ये है कि आप ऐसा सोचो कि यार इसमें ना तो पुनरावृत्ति वाला कॉन्सेप्ट है और सारे वर्ड का यूज करके ही बनाना है। तो आप ऐसा करो, 3 वर्ड है तो 3 का फैक्टोरियल निकाल दो। 3 का फैक्टोरियल कितना हो जाएगा, 3 गुणे 2 बराबर कितना हो जाएगा, 6। और यही मेथड हम इसमें लगाने वाले हैं अल्फाबेट वाले में, फैक्टोरियल मेथड। ये हम कुछ नहीं लगाएंगे, ये फॉर्मूला हमने सारी बातें एक बार में बता दी है, ठीक है। अब चलते हैं आगे, ध्यान से सुनना। जैसे मैं एक वर्ड और लेता हूं, होम को कितने तरीके से सजाया जा सकता है, HOME, होम को कितने तरीके से सजाया जा सकता है। देखो
जब 4 वर्ड हैं तो आपको कुछ नहीं करना है, 4 का फैक्टोरियल निकाल देना है। कितना हो जाएगा 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 कितना हो जाएगा 4 3 12 दूना 24 और यही सवाल का क्या हो जाएगा आंसर। अर्थात हम 24 तरीके से इसे मैं सजा सकता हूँ, यही सवाल का आंसर हो जाएगा। लेकिन दिक्कत वहां पास आती है जब इन्हीं के बीच में अंकों का क्या हो जाता है या वर्ड का रिपीटेशन स्टार्ट हो जाता है। कैसे? जैसे देखो प्रॉब्लम नहीं है, केवल कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। जैसे आप समझो मैं यहाँ पास लिख देता हूँ एप्पल को कितने तरीके से सजाया जा सकता है। एप्पल की मैं बात करता हूँ, एप्पल APPLE, एप्पल को कितने तरीके से सजाया जा सकता है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, एप्पल का मतलब ये है, पहले तो आप बोलोगे एप्पल को मैं कितने तरीके से सजा सकता हूं, कितने तरीके से इसे मैं व्यवस्थित कर सकता हूं, तो आप बोलोगे 1 2 3 4 5, तो आप लिखोगे 5 का फैक्टोरियल। देखो इसका कॉन्सेप्ट ये है कि जितने वर्ड रिपीट होते हैं उनसे आप डिवाइड कर देना है। तो आप देखो कितने वर्ड रिपीट हो रहे हैं, डबल P, अर्थात आप 2 के फैक्टोरियल से क्या कर दो डिवाइड कर दो, तो यही सॉल्व कर दो आंसर हो जाएगा। 5 का फैक्टोरियल होता है 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 बटे 2 गुणे कितना हो जाएगा 1, ये इससे कट ही जाना है तो 4 5 को 20 नहीं कितना हो जाएगा 60, अर्थात कह सकते हो एप्पल से बनने वाले जो शब्द हैं वो 60 शब्द होंगे। अच्छा हमने 2 से डिवाइड क्यों किया, इसका रीजन समझो। जैसे मान लो समझो यार मैं ऐसा लिखता हूं मान लो एक वर्ड बनाने की कोशिश करता हूं तो आप बोलोगे APPLEP, ये बनेगा। अब मैं दूसरा वर्ड बनाने की कोशिश करूंगा तो आप बोलोगे यार ये वाला P उठा के मैं यहां रख देता हूं और इस P को उठा के यहां रख देता हूं, APLEP, देख लो वही वर्ड बना कि नहीं बना। तो जब जो वर्ड रिपीट होते हैं ना तो वो दोबारा वर्ड बन ही नहीं सकते। जैसे ये देखो एक ही शब्द बने हैं, ये दोनों एक ही शब्द बने हैं, भले ही हमने इनको इंटरचेंज किया है लेकिन बने एक ही वर्ड है। इसलिए हम यहाँ पास जितने वर्ड रिपीट होते हैं उससे क्या कर देते हैं डिवाइड कर देते हैं। तो आप बोलोगे कितने शब्द बनाए जा सकते हैं, 60 शब्द बनाए जा सकते हैं, इसके अलावा कोई शब्द नहीं बनाया जा सकता। ठीक है आगे चलते हैं और ध्यान से सुनना थोड़ा सा। रिपीट REPEAT से REPEAT को कितने तरीके से सजाया जा सकता है, रिपीट वर्ड को कितने तरीके से सजाया जा सकता है। तो ध्यान से सुनने की कोशिश करना। आप देखो यहाँ पास कितने वर्ड हैं 1 2 3 4 5 6, तो लिखोगे 6 का फैक्टोरियल बटे जो अंक रिपीट हो रहे हैं उन्हीं को आपको क्या कर देना डिवाइड। तो आप देखो दो वर्ड जो है वो रिपीट हो रहे हैं तो आप 2 के फैक्टोरियल से डिवाइड कर दोगे, 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 बटे 2 का फैक्टोरियल 2 गुणे 1, 2 1 कट जाएगा, 6 पंचे 30 और 30 चौको 120, कितना हो जाएगा 360, अर्थात मैं कह सकता हूँ 360 वर्ड बनाए जा सकते हैं। और यही सवाल का क्या था, बहुत आसान है। केवल इतनी बात आपको ध्यान रखना है कि जो वर्ड रिपीट हो रहा है उन्हीं से आपको क्या कर देना है डिवाइड कर देना है। अर्थात रिपीट से कितने वर्ड बनाए जा सकते हैं, तो आप बोलोगे 360 वर्ड बनाए जा सकते हैं और यही सवाल का क्या था आंसर था। और आगे चलते हैं, जैसे ध्यान से सुनना, तमन्ना से कितने वर्ड बनाए जा सकते हैं, तमन्ना से कितने वर्ड बनाए जा सकते हैं। TAMANNA, तमन्ना से कितने शब्द बनाए जा सकते हैं। तमन्ना वही वाली तमन्ना है जो आपके दिलों में है तमन्ना। तो आप बोलोगे ध्यान से सुनना 1 2 3 4 5 6 7, 7 का फैक्टोरियल बटे, आप देखो कितनी अंक रिपीट है, तो 3 बार रिपीट है तो आप लिखोगे 3 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई और क्या रिपीट है डबल N रिपीट है 2 का फैक्टोरियल। तो आप बोलोगे ये हो जाएगा 7 गुणे 6 गुणे 5 4 3 2 1 बटे 3 2 1 गुणे 2 गुणे 1, क्योंकि 3 का फैक्टोरियल कितना 3 गुणे 2 गुणे 1, 2 का फैक्टोरियल 2 गुणे 1, तो आप बोलोगे 3 गुणे 2 गुणे 1, ये इससे कट जाएगा और 2 से कितनी बार 2 बार कट जाएगा। तो आप ध्यान से देखना 7 छंग 42 5 दूनी 10, अर्थात कितना 420 शब्द बनाए जा सकते हैं और यही सवाल का क्या हो जाएगा आंसर।
बात आ रही है समझ के? कुछ नहीं आ रही है? देखो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है यार, ये बहुत कम मौका मिलता है एक साथ पढ़ने का और पूरा कंटेंट एक साथ प्राप्त करने का। ये जो हम वीडियो डाल रहे हैं परमुटेशन, कम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी के, ये पूरा आपको मिलेगा, इससे बाहर कुछ नहीं जा सकता, ये मेरा दावा है। आप देखना चाहे जब पेपर में आप करके आओगे तो देखोगे, अगर ये वीडियो आप देख के जाओगे तो इससे बाहर परमुटेशन, कम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी से बाहर जा ही नहीं सकता यार। पुलिस कितना औकात है कि वो बाहर जाएगा। चलो आगे चलते हैं। आगे आते हैं। अब बातें आती है, कभी कभार क्वेश्चन ऐसे पूछ ले जाते हैं कि आप बताओ जब स्वर एक साथ हो, जब व्यंजन एक साथ हो, तो एक क्वेश्चन लिखता हूं, ए बी आई से कितने शब्द बनाए जा सकते हैं? कितने शब्द बनाए जा सकते हैं जब स्वर एक साथ हो? जब स्वर एक साथ हो। तो मेरी बात ध्यान सुनना, ए बी आई से कितने शब्द बनाए जा सकते हैं जब स्वर एक साथ हो? तो आप बोलोगे, ध्यान, स्वर एक साथ का मतलब यह है कि जहां भी ये रहेंगे साथ ही में रहेंगे, अलग नहीं हो सकते, इनका बिछड़ाव नहीं हो सकता, इनका अलगाव नहीं हो सकता है। और स्वर आपको पता होंगे कौन कौन से होते हैं, ए ई आई ओ यू। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, साथ में रहने का मतलब है कि हमेशा साथ में रहेंगे, कोई भी इनके बीच में नहीं आ सकता, जो आएगा उसको समझो वो खत्म कर देंगे। अब समझना मेरी बात को, जैसे मैं पूरा बनाने की कोशिश करूं, पहले डिटेल बता देता हूं, आप समझने की कोशिश करना। तो आप बोलोगे साथ का मतलब ये है कि जैसे मैं वर्ड बनाने की कोशिश करता हूं, ए आई बी, ए आई बी, क्योंकि देख लो दोनों स्वर एक साथ में हैं। ऐसा भी हो सकता है जैसे कि ये इधर है, ये इधर है, ऐसा भी हो सकता है कभी ये इधर आ जाए, ये इधर आ जाए, तो आप बोलोगे आई ए बी, लेकिन रहेंगे साथ ही में, अलग नहीं हो सकते ये। ऐसा भी आप बोल सकते हो यार कि बी इधर हो जाए, ए आई इधर हो जाए, बी इधर हो जाए, आई ए इधर हो जाए, यानी कुल मिला के हम 4 वर्ड बना सकते हैं, इसके अलावा कोई वर्ड नहीं बना सकते हैं जब ये स्वर एक साथ में होंगे। अब दिक्कत यह है, छोटा सा था तो हमने ऐसे बना लिया, अब जब बड़ा सा आएगा तो हम क्या तरीका अपनाएंगे, क्योंकि बना पाना पॉसिबल नहीं है, कभी 1000 बनेंगे, कभी 2000 बनेंगे, कभी 3000, तो बना पाना पॉसिबल ही नहीं है। तो आप ध्यान से सुनना, करोगे कैसे? ए बी आई से कितने शब्द बनाए जा सकते हैं जब स्वर साथ में हो? स्वर साथ का मतलब ये है कि जब मान लो कहीं घूमने की बात आती है तो ये घूमने जाने का प्रयास करते हैं, तो ए और आई जितने भी स्वर थे उन्होंने डिसाइड कर लिया कि यार हम रहने की कोशिश करेंगे एक रूम में। जैसे मान लो कोई होटल बुक करने की कोशिश किया तो इन्होंने कह दिया था शुरू से ही हम रहेंगे तो एक साथ में ही रहेंगे, अलग नहीं रह सकते। तो इनके लिए ए बी आई, इनके लिए एक रूम बुक किया गया था। जैसे समझो ए बी आई से हमें वर्ड बनाने थे, तो इन्होंने बोला कि जब भी हम रहेंगे, इससे मिला के हमें वर्ड बनाना था, जब भी रहेंगे साथ में, इसका मतलब है ए आई बी, ये जब भी रहेंगे तो एक रूम में रहेंगे। तो आप पहले देखोगे यहाँ पास कितने वर्ड बन रहे हैं, ये एक साथ रहने का मतलब एक रूम ये हो गया, एक रूम ये हो गया, तो आप बताओ कितने रूम बुक करने पड़ेंगे? 2 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई, पहले ही एक रूम में है लेकिन ये अदल बदल सकते हैं, ए इधर भी आ सकता है, आई इधर भी आ सकता है, इसलिए यहां पास भी 2 बेड होना जरूरी है। तो आप लिखोगे 2 का फैक्टोरियल, तो ये कितना हो जाएगा? 2 का फैक्टोरियल 2 होता है और 2 का फैक्टोरियल 2, अर्थात कितने वर्ड बनाए जा सकते हैं? 4 वर्ड। ये 4 वर्ड है। तो जब भी आपको करने की कोशिश करोगे इसी तरीके से करोगे, जब स्वर एक साथ करेगा तो उसे एक हम ऐसे सर्किल में बंद कर लेंगे, समझ जाएंगे एक रूम है, एक ब्रैकेट है और ये दूसरा है 1 2, यानी कि 2 के फैक्टोरियल। फिर ये भी चेंज हो सकते हैं आपस में, ये इधर उधर हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि ये साथ में है तो इधर उधर नहीं हो सकते, इधर उधर हो सकते हैं, बस इतना है इनके बीच में कोई आ नहीं सकता है, बस इतना सा है। चलो आगे बढ़ते हैं। अरुण से कितने शब्द बनाए जा सकते हैं? अरुण से कितने शब्द बनाए जा सकते हैं जब स्वर हमेशा साथ हो? जब स्वर हमेशा साथ हो। तो ध्यान से सुनना, अरुण से कितने शब्द बनाए जा सकते हैं? तो पहले मैं यहां लिख लेता हूं अरुण। जब स्वर साथ हो, इसमें स्वर है कितने? ए और यू, इसके अलावा कोई स्वर नहीं है तो इनको साथ में कर दो, ए यू, ये साथ में हो गए। आर और एन कहीं भी जा सकते हैं, इनके लिए अलग अलग। तो देखो 1 रूम, 2 रूम, 3 रूम, तो आप बोलोगे कितने के फैक्टोरियल? 3 का फैक्टोरियल। जो ये 2 हैं ये अदल बदल सकते हैं, ये ए इधर भी आ सकता है, यू इधर भी आ सकता है, तो गुणे
2 का फैक्टोरियल, तो आप बोलोगे ये कितना हो जाएगा 3 गुणे 2 गुणे 1 गुणे 2 गुणे 1, 3 दूनी 6 दूनी कितना हो जाएगा 12 वर्ड बनाए जा सकते हैं और यही सवाल का क्या हो सकता है आंसर। आगे बात समझ यहां तक की नहीं आ गई। अब चलो आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा। अब आ जाते हैं स्माइल से कितने शब्द बनाए जा सकते हैं, SMILE। स्माइल से कितने शब्द बनाए जा सकते हैं जब स्वर हमेशा साथ में हो। स्माइल का मतलब मुस्कुराना। जिंदगी में मुस्कुराना बहुत जरूरी है यार, क्योंकि अगर आप अपना दुख किसी को दिखाओगे तो वो दुख नहीं रह जाएगा, उसका मजाक उड़ाया जाएगा। तो हर समय मुस्कुराते रहो। स्माइल से देखो कितने वर्ड बनाए जा सकते हैं, तो मैं यहां लिख देता हूं SMILE। इसमें देखो जब स्वर एक साथ हो तो आप देखो स्वर को एक साथ में कर लेता हूं, तो आप बोलोगे यहां पास कितना हो जाएगा IE। इनको एक साथ रखना है, SML इन्हें अलग रखना है। तो आप देखो 1 2 3 4, तो बोलोगे 4 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई, ये भी आपस में चेंज हो सकते हैं, 2 का फैक्टोरियल हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 1, 4 3 12 दूना 24 दूना 48, अर्थात कह सकते हैं 48 शब्द बनाए जा सकते हैं। यही सवाल का क्या है आंसर है।